दिस इज द सॉफ्टवेयर जो हमने डेवलप किया है NISMT में, जो कि हम यूज करते हैं ओपन इंटरेस्ट पोजीशन को एनालाइज करने के लिए, जो कि ऑप्शन चेन में बिल्ड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर वेरियस फील्ड्स जिससे हम अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना ली है सेक्टर वाइज। आई हैव बैंकिंग स्टॉक इन वन पर्टिकुलर वॉच लिस्ट, सिमिलरली FMCG, IT, फार्मा एंड मेटल। सो द डेट सिलेक्टेड इज 9th of December, जो कि लेटेस्ट डेट अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक के नाम है और करंट एक्सपायरी सिलेक्टेड है। हेडर में वी हैव S2, S1, R1 एंड R2। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक पर्टिकुलर फील्ड विच इज R1 और उसके सब हेडर्स, और इसी की हेल्प से आप बाकी के सब हेडर्स और बाकी के हेडर को भी समझ जाएंगे। सो करेंटली विल डिस्कस द पोजीशन ऑफ R1। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा था SBI का, जहाँ पे हाईएस्ट OI बिल्ड हुआ था 620 की स्ट्राइक पे, इसको देखने के लिए मुझे NSE की वेबसाइट पे जाना पड़ रहा था, हमारा स्टॉक सर्च करना पड़ रहा था, देन डेरिवेटिव एंड फाइनली ऑप्शन चेन, जो कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी थी। अल्टीमेटली मुझे यही पता करना था कि हाईएस्ट OI वाली स्ट्राइक कौन सी है। इस केस में इट इज 620। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, without going to NSE, I can just scroll down, go to SBI and see हाईएस्ट OI वाली पोजीशन जिसको हमने R1 बोला है, वहां पे क्या लिखा हुआ है। सो इन दिस केस इट इज 620। सो अभी विदाउट इवन गोइंग टू द NSE वेबसाइट, मुझे इमीडिएटली पता चल गया कि 620 पे हाईएस्ट OI बिल्ड हुआ है। लाइकवाइज सेकेंड हाईएस्ट OI जो बिल्ड हुआ था वो हुआ था 610 की स्ट्राइक पे, विच वॉज 3125 का। इसे भी सिस्टम ने ऑब्जॉर्व किया है और R2 के अंडर पे इसे भी बता दिया है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, जिसके वजह से हम बहुत ज्यादा टाइम सेव कर पाते हैं और हमारे स्टॉक में जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बिल्ड हुई है वो हम देख सकते हैं, और ये हम पूरे के पूरे सेक्टर का कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू नो कि HDFC में अभी हाईएस्ट OI कहाँ बिल्ड हुआ है, तो आई जस्ट सिंपली नीड टू स्क्रॉल डाउन, फाइंड माई स्टॉक एंड सी द स्ट्राइक विच इज डिनोटेड अंडर R1। तो इस केस में हाईएस्ट OI है 1700 पे। सिमिलरली हम इंडसइंड बैंक का भी हाईएस्ट OI का स्ट्राइक देख सकते हैं, विच इज 1200। सो इंडसइंड बैंक में भी हाईएस्ट OI वाला जो स्ट्राइक है वो है 1200 पे। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट जो कि इस सॉफ्टवेयर से हमें मिलता है। फॉर द एंटायर सेक्टर, जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन, मैं ये पता कर सकता हूँ कि हाईएस्ट OI कहाँ पे बिल्ड हुआ है। अनदर वेरी गुड फीचर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज कि हमने R1 और स्पॉट की दूरी को परसेंटेज में दिखाया है एज स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल, स्पॉट चल रहा है 616 पे और हाईएस्ट OI वाली स्ट्राइक है 620 की। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने परसेंटेज में दिखाया है, विच इज करेंटली 0.58%। लाइकवाइज हम लोग ऐसे सभी स्टॉक में देख सकते हैं जहां पे स्पॉट और R1 की दूरी ये हमें दिख जाएगी अंडर परसेंटेज स्प्रेड। इसका फायदा ये है कि आई कैन टॉगल दिस, यानी कि मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। तो मुझे ये पता चल जाएगा ऐसे कितने स्टॉक है जहां पे R1 स्पॉट के बहुत ही पास है। इस केस में इंडसइंड बैंक में स्पॉट चल रहा है 1200 और R1 का स्ट्राइक भी 1200 पे है, विच इज एट द मनी स्ट्राइक। तो यहाँ पे स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये वो कंडीशन है जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉक में बेरिश एनवायरनमेंट है, क्योंकि बेरिश एनवायरनमेंट के होने की वजह से ही OI बिल्ड होता है एट द मनी स्ट्राइक्स पे। जैसे हमने अभी बैंकिंग स्टॉक्स में ये पता कर लिया कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जहां पे बेरिश कंडीशन है,
वैसे ही हम किसी दूसरे सेक्टर में भी ये एनालिसिस कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग दिस विद आईटी. तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग माई वॉच लिस्ट विच इज आईटी. यहाँ पे अराउंड 6 to 7 स्टॉक्स हैं. फिलहाल के लिए माइंट्री एंड एलटीआई ये दोनों मर्ज हो चुके हैं. अभी मैंने यहाँ पे इनकी एंट्रीज नहीं चेंज करी है, बट स्टिल वी कैन डू द एनालिसिस बिकॉज हमारे पास डेटा अवेलेबल था पास्ट का. सो यहाँ पे अगर हम देखें कि इन्फोसिस का स्टॉक है 1575 पे एंड वी हैव R1 एट 1700.